बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ अतीबा कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इदगाम या इंज़माम के हवाले से ख़बरें सामने आईं और पाकिस्तान के जो मेन मीडिया में ख़बरें आईं और अखबारात में और सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर बरपा है कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को तहलील किया जा रहा है और एक नई काउंसिल की तश्कील की जा रही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत ने इस किस्म का जो है वो प्रोग्राम बनाया है और एक बुनियादी तौर पर IMF के जो इशारों पर या IMF के तकाज़ों के तहत जो राइट साइजिंग की कमेटी बनाई गई थी, यानी कि जो महकमे और जो ऐसे इंतज़ामी मामलात थे वो हिदायत जारी की गई थी गवर्नमेंट को कि वो कम से कम किए जाएँ और अखराजात, हुकूमती अखराजात कम किए जाएँ। उस सिलसिले में जो कमेटी ने सिफारिशात दी, तजावीज़ दी, उसमें एक ये भी थी कि जो वजारत सेहत के तहत मुख्तलिफ इदारे हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, उनको इकट्ठा कर दिया जाए। इसी सिलसिले में बाकी काउंसिल जिस तरह अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल और मुख्तलिफ काउंसिल्स के हवाले से ये मामला चल रहे हैं। उसी ज़िमन में नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इंज़माम की बात भी की जा रही है। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमने नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफार्म से और पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से अपने तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट तक पहुँचा दिए हैं और जो मुजव्वज़ा मसवदा है जिसके बारे में वो बातें की जा रही हैं कि ये शायद आइंदा कानून की शक्ल अख्तियार करेगा, मैं आप दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि एक एक शिक पर हम पूरी तरह जिद्दोजहद करेंगे और एक एक चीज़ के लिए हम लड़कर अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि इसमें जो इलेक्शन ख़त्म करके सिर्फ नॉमिनेशन पर या सिलेक्शन पर जो काउंसिल बनाई जाएगी और सदर दोनों का एक होगा और जो डिप्लोमा कोर्स के हवाले से भी इसमें एक बात की गई है कि 10 साल के अंदर अंदर डिप्लोमा कोर्स को भी ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हम इन सारी चीज़ों पर अपने एतराज़ात गवर्नमेंट तक पहुँचा दिए हैं। हम गवर्नमेंट की जो अच्छे काम हैं उनके साथ भी हैं, उनको सराहते भी हैं, उनसे मिलकर काम भी करना चाहते हैं, मगर जो गवर्नमेंट को राइट साइजिंग ने या IMF की इमा पर जो बनाई गई कमेटी है उसने अखराजात कम करने की बात की थी, तो हमने अपना यह मौक़िफ़ भी पहुँचा दिया कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब का हुकूमत पाकिस्तान पर कोई बोझ नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर तिब अपने अखराजात खुद चलाती है पहले भी, और ये जो उस ज़िमन में बात डालकर कि अखराजात कम करने के चक्करों में कौंसल ख़त्म करने की बात की गई है, ये भी नाइंसाफ़ी पर मबनी है। ये हमने तमाम बातें गवर्नमेंट तक बज़रिया वजारत पहुँचा दी हैं। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी तक भी हमने अपना मौक़िफ़ पहुँचा दिया है। वज़ीर आज़म तक हम अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ वज़ीरों से मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं आज की इस गुफ्तगू से आप तमाम अतिब्बा कराम से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द जहाँ पे भी आपका ताल्लुक़ है, किसी MNA से, सेनेटर से, MPA से और या मारूफ सियासतदानों से, उन तक रब्ता करें और ये जो राइट साइजिंग के नाम पर नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को तहलील करने की और इसको इंज़माम करने की बातें की जा रही हैं, इसके ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ पहुँचाएँ कि ये तिब और होम्योपैथी को ख़त्म करने की एक साजिश है। हम किसी सूरत में भी इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, बल्कि हर कोशिश करेंगे कि ये तहलील के अमल को रोका जाए। और ये यकीनन 2-4 दिन की बात नहीं है, ये एक तवील जिद्दोजहद होगी। ना कानून 2 दिन में पास होगा, ना ही 2 दिन में ये कौंसल तहलील हो जाएगी। जो लोग इस पर शादियाने बजा रहे हैं, अतिब्बा कराम उनकी शक्लें याद कर लें कि यही वो लोग हैं जो हमेशा तिब और तबीब को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। आज जो भी खुश हो रहा है कि ये तहलील करने की बातें हो रही हैं, कौंसल को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, कौंसल अगर ख़त्म हो गई, हम नहीं होंगे तो फिर कोई भी नहीं होगा। तो ये जो लोगों की सोच है, ये खुदारा इस वक्त इसका वक्त नहीं है। आज जितने भी अतिब्बा कराम हैं, जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं जो तिब और तबीब के नाम पर काम कर रहे हैं, जो तिब का दिया हुआ खा रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, हाथ बांध कर मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदारा आज इकट्ठे हो जाएं,
مل کر کام کریں اور جہاں جہاں جس کا بس چلے وہ کوشش کریں کہ اس انضمام کو روکا جائے اور نیشنل کونسل فار طب کی جو جداگانہ حیثیت ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اور انشاءاللہ میں پوری طرح پر امید ہوں کہ مخلص کوشش کبھی ناکام نہیں ہوا کرتی. ہم اپنی کوشش کریں گے, کامیابی اللہ سے دعا کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے. میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذاتی اختلافات اور کسی کو اگر کسی کی شکل پسند نہیں ہے اس کو پس پشت رکھ دیں. آج مل کر جدوجہد کریں اور اس انضمام کو روکنے کی پوری کوشش کریں. سیاستدانوں سے ملیں, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, سب سے مل کر ان سے درخواست کی جائے کہ حکومت کو اس عمل سے روکا جائے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ.